गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे एलोट्रॉप्स, है ना। बताओ बच्चों, एक बार बताओ, कार्बन फैमिली में कौन सा एलिमेंट एलोट्रॉपिक नहीं दिखा था? बताओ बच्चों, कार्बन फैमिली में कौन सा एलोट्रॉपिक नहीं दिखा रहा था? बोलो। पी भी नहीं दिखा रहा था, ठीक है ना। बाकी सारे दिखा रहे थे। लाइकवाइज देखो बेटा, सुनो क्या है कि अगर अपन नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, है ना, तो इसमें देखो बेटा क्या ध्यान रखना आपको। इसमें जो हमें ध्यान रखना है, नाइट्रोजन फैमिली में कौन एलोट्रॉपिस रिप्रेजेंट नहीं करता? बच्चों बताओ, नाइट्रोजन फैमिली में बता सकते हैं? इटसेल्फ नाइट्रोजन ही नहीं करता, है ना, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट नाइट्रोजन all other elements of nitrogen family so एलोट्रॉपी। देखो, नाइट्रोजन फैमिली में तो सबसे ऊपर वाला, कार्बन फैमिली में सबसे नीचे वाला। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना। अब आओ देखो बेटा, सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, है ना। सल्फर के एलोट्रॉप्स लेते हैं। अब बताओ बच्चों, सल्फर जो होता है वो, उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म बहुत ज्यादा होती है ना बच्चों। सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म बहुत ज्यादा होती है। बताओ रीजन बताओ। सल्फर में एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, केटेनेशन। जानते हो क्या? केटेनेशन जानते हो बच्चों? चेन बनाना, है ना। केटेनेशन मतलब जानते हो ना बच्चों? तो देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सल्फर हैज मैक्सिमम एलोट्रॉपिक फॉर्म ड्यू टू हाई केटेनेशन टेंडेंसी, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या होती है? हाई केटेनेशन टेंडेंसी का होती है। अब देखो बेटा सुनो, अब सल्फर के अगर अपन देखें बच्चों, तो एक होता है बच्चों, देखो, रोम्बिक सल्फर, है ना। क्या बोलते हैं अपन? रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक, या इसको बोलते हैं बच्चों अपन, और क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बच्चों अल्फा सल्फर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ओक्टाहेड्रल सल्फर, ठीक है ना। रोम्बिक बोल दो, ओक्टाहेड्रल बोल दो, ठीक है, या इसको क्या बोल दो? अपन बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो देखो बच्चों क्या क्या है, एक आर है, ठीक है, फिर एक ए है, एक फिर ओ है, और पीछे से हमने लगा दिया अलग। बोलो बच्चों क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया रावण। हो गया क्या बच्चों? ये हमारे पास क्या हो गया? रावण हो गया। बोलो ठीक है ना। याद रह जाएगा क्या? बोलो बच्चों, रोम्बिक, अल्फा एंड ऑक्टाहेड्रल। हो गया बच्चों। अब आओ बेटा नेक्स्ट देखो, सुनो, नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक, ठीक है। फिर इसी को बोलते हैं प्रिज्मेटिक, और इसी को बोलते हैं बच्चों बीटा सल्फर, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हो आप, मेरा प्यारा बेटा, है ना। मोनोक्लिनिक का एम, प्रिज्मेटिक का पी, और बीटा का बी। तो मेरा प्यारा भैया, याद रह जाएगा।
इनके नाम जो है वो आप इस तरह से कर सकते हो, जो भी अब आपको करना, ठीक है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट होती है प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिल्की सल्फर और मिल्क ऑफ सल्फर, ठीक है। फिर बच्चों एक होता है आपका कोलोइडल सल्फर, ठीक है। तो अपन डिस्कस करते हैं। मेनली देखो बेटा ये दो काम के हमारे लिए मेनली पहले दो है ना वो बहुत ज्यादा काम के। तो अब देखो बेटा सुनो, क्या है कि ये जो फर्स्ट दो है ना बच्चों, है ना ए एंड बी, ए एंड बी, ये क्या है, ये बच्चों क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ सल्फर। क्रिस्टलाइन समझते हो बच्चों, क्रिस्टलाइन तो समझते हो ना, जिनकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। फिर देखो बेटा सी डी एंड ई, ये जो है ना बच्चों ये क्या होते हैं, ये होते हैं एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ सल्फर, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं ना तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम के, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम के हैं वो कौन से हैं, वो है आपके अल्फा और बीटा, ठीक है ना। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम के हैं वो कौन से हैं, अल्फा बीटा सल्फर है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा में देखो क्या है, अगर मैं बोलूं कि अल्फा एंड बीटा, ये क्या है बच्चों, ये दोनों मेन एलोट्रोप है, मेन एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, ठीक है। अब देखो बेटा एक खास बात क्या है, बोथ आर both are insoluble in water but soluble in कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। क्या है, अल्फा बीटा दोनों ही क्या होते हैं, वाटर में तो इनसोल्यूबल है, लेकिन किस में सोल्यूबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है, ठीक है ना। अच्छा फिर बोथ हैव S8 मॉलिक्यूल, है ना। दोनों के अंदर क्या होते हैं बच्चों, S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता ही होगा ना S8 मॉलिक्यूल तो जानते हो आप, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब देखो बेटा सुनो, ये जो अल्फा सल्फर है, ठीक है ना, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा सल्फर बच्चों क्या होते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपका टेम्परेचर लेता हूं 369 केल्विन, 369 याद हो गएगा, 3 की टेबल है चेक करो, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 है बच्चों। तो अब देखो बेटा क्या होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, इस टेम्परेचर पे, है ना, एट 369 केल्विन both alpha and beta form are equally stable, दोनों इक्वली स्टेबल है and this temperature is known as ट्रांजिशन टेम्परेचर। बच्चों ये ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको पता हो तो दिया हुआ है बच्चों। अब देखो ये क्या है बच्चों, इसमें खास बात सुनो, ये क्या है, ये बच्चों स्टेबल बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये क्या है, ये है स्टेबल बिलो 369 केल्विन, और ये जो है ना बच्चों ये क्या है, ये है बच्चों स्टेबल अबव 369 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो बच्चों बताओ अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रूम टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, बताओ।
रूम टेम्परेचर पर अल्फा हुई या बीटा हुई? फिर देखो दिख रहा है बच्चों, अल्फा हुई ना, तो अपन कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, है ना, अल्फा सल्फर is most stable, means it is most stable, it is most stable allotropic form of सल्फर। बच्चों बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे एक बात बताओ बच्चों, कार्बन का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा था? बताओ, कार्बन का कौन सा था? ग्रेफाइट था, ठीक है। अच्छा, फास्फोरस का थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ब्लैक फास्फोरस होता है ना। और सल्फर का कौन सा होता है? सल्फर का कौन सा होता है बच्चों? रोम्बिक या अल्फा सल्फर। हो गया बच्चों, ये तीनों मेरे हिसाब से आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर अपन अल्फा सल्फर की बात करें ना, तो अल्फा सल्फर में देखो बेटा, ये कुछ इस तरह की पिक्चर्स हैं। देखो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। जैसे ये लिया मैंने, फिर देखिए ये इस तरह से। अब बेटा अल्फा सल्फर में जो आपके एसिड के मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो आपकी बीटा सल्फर है ना, बीटा सल्फर में कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये ले रखा हमने, फिर देखो बेटा सुनो, इस तरह से। देखो, बीटा सल्फर में जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? ये इस तरह से, ठीक है ना। अच्छी बात, एक मिनट रुको, मैं ये, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब मेरी बात को आप ध्यान से बताना। जैसे दो गिलास है बच्चों, एक तो आपने इसको इस तरह से डाला, एक गिलास के अंदर दूसरी गिलास को ऐसे डाला, और एक ऐसी पिक्चर है जिसमें दोनों गिलास एक दूसरे से इस तरह से है। बताओ कौन सी कंडीशन में पैकिंग अच्छी होगी? बताओ, फर्स्ट वन में दिख रही है ना, अच्छी से फर्स्ट वन में दिख रही है बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, ये हमारा जो फॉर्म है वो है बच्चों अल्फा सल्फर, है बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारा फॉर्म है वो है बीटा सल्फर, है बच्चों, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा सल्फर समझ में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ कंपेरेटिवली स्पेस कम होगा और यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा होगा बच्चों, ये स्पेस बहुत ज्यादा होगा। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछे डेंसिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अगर अपन इनकी बात करें, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो सब कंडीशन में बच्चों जो अल्फा सल्फर है ना, वो आपकी बीटा सल्फर से तगड़ी पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। सब कंडीशन में कौन तगड़ी पड़ती है बच्चों? आपकी, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या? बैठ गई? अल्फा और बीटा में कौन तगड़ा पड़ता है? अल्फा पड़ता है बच्चों, ठीक है। आगे आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये तो हो गई हमारी
आपकी रोम्बिक, फिर आओ बच्चों देखो नेक्स्ट मैं समझाता हूं आपको प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, तो प्लास्टिक सल्फर में देखो बेटा क्या है, होता है क्या बच्चों कि जब आपकी बॉइलिंग सल्फर है, ठीक है, बॉइलिंग सल्फर को अगर आप क्या करोगे बच्चों, कोल्ड वाटर में डाल दीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा आपको सॉफ्ट रब, है ना, सॉफ्ट रबर लाइक मास मिलेगा आपको। किस जैसा मास मिलेगा, रबर जैसा मास मिलेगा। और इसी को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, इसी को अपन नाम देते हैं प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं। अब देखो बेटा, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखो ना, तो इसकी स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है, इस तरह से ना जिगजैग स्ट्रक्चर होगी। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी ना बच्चों, वो जिगजैग स्ट्रक्चर होगी, कोई डेफिनेट कुछ अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी बच्चों। तो क्या होता है कि प्लास्टिक सल्फर है ना बच्चों, क्या करता है, इसमें क्या होता है बच्चों, जिगजैग अरेंजमेंट ऑफ सल्फर चेन। बच्चों इसमें क्या हो रहा है, जिगजैग, समझ में आएगी क्या बात। अब देखो बेटा सुनो, प्लास्टिक सल्फर की एक खास बात है कि ये ऐसा एलोट्रोप है सल्फर का, सिंगल सल्फाइड में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है ना, देखो बेटा ये क्या है, ये है इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये क्या है बच्चों, ओनली वन एलोट्रोप ऑफ सल्फर। ठीक है ना, ये सल्फर का सिंगल एलोट्रोप है बच्चों, जो क्या है, जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल नहीं है बच्चों। ठीक है ना, बाकी सल्फर के जितने भी एलोट्रॉप्स है ना, वो सारे के सारे कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है। तो ये पॉइंट बेटा थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखें बच्चों। ठीक है ना, फिर देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं अपन, तो बोलते हैं अपन कोलोइडल सल्फर। ठीक है ना, कोलोइडल सल्फर, या इसको कई बार अपन डेल्टा सल्फर भी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये कैसे बनता है कोई बताएगा आप में से, कोलोइडल केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, सरफेस केमिस्ट्री बच्चों आप पढ़ लेते हो, बताओगे आप में से कोई, बोलो बच्चों। देखो क्या होता है, H2S है ना बच्चों, इसको अगर अपन HNO3 से ट्रीट करें, ठीक है ना, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है बच्चों कोलोइडल सल्फर। है ना, क्या बनता है, कोलोइडल सल्फर। कैसे, देखो बेटा सुनो, ये जो HNO3 है, ठीक है, ये 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस पर आपको देगा H2O, NO2 और नेसेंट ऑक्सीजन। इसने क्या किया, H2S और नेसेंट ऑक्सीजन क्या मिल गया बच्चों, H2O प्लस सल्फर मिल गया। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, रक्षिता, रक्षिता बीटा का कैसे ज्यादा हुआ, बीटा का कैसे ज्यादा हुआ, वो जो आप टेम्परेचर कह रहे हो वो तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, 369, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पैकिंग अच्छी किसकी है, पैकिंग अच्छी किसकी है बेटा, अल्फा की है ना, तो जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होगा। जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, यहां से क्या हुआ, ये मिल गया आपको, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिख दीजिए। ये देखो बेटा, H2S, 2HNO3, 2H2O, 2NO2 और ये
आपको मिल गया सल्फर। तो ये जो सल्फर मिला ना, ये सल्फर कौन सा है बच्चों? ये आपका कोलोइडल सल्फर है बच्चों, ठीक है ना? ये आपका कोलोइडल सल्फर है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो जिन जिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना था वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। एक इसमें चाहो तो और लिख लो बेटा, देखो सुनो। एक होता है बच्चों आपका कौन सा, एक गामा सल्फर और होता है बेटा, गामा सल्फर। लेकिन काम के ये पहले दो ही है बच्चों, काम के पहले ये दो ही हैं। अब देखो बेटा सुनो, इसमें और क्या काम की बातें वो थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। देखो बच्चों, आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, देखो सुनो, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, होता है क्या है कि यहाँ हर एक सल्फर पर दो लोन पेयर है बच्चों, हर सल्फर पर दो लोन पेयर है। तो देखो बेटा क्या है इसके पास, इसके पास देखो बच्चों दो सिग्मा दो लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ गई बच्चों, sp3 आ गई क्या? और ये जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल है बच्चों 107 डिग्री। कितना है? 107 डिग्री है कि नहीं है बच्चों? ठीक है ना? तो ये तो हो गया, आपको याद करो बच्चों, S8 मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, S8 की जो रिंग है ये क्या ये फोल्डेड है क्या बच्चों? बोलो, S8 की जो रिंग है क्या मैं इसको क्या बोलता हूं बच्चों? ये फोल्डेड है। फोल्डेड को और क्या बोलते हैं बच्चों पता है क्या? तो बोलते हैं पकड़ रिंग है ये। पकड़ का मतलब समझते हो? देखो बच्चों, मैं सल्फर की रिंग को ऐसा भी तो ले सकता था, ये भी तो रिंग मैं कह सकता हूं, ये भी रिंग सल्फर की हो सकती है ना? बोलो बच्चों। लेकिन आपको पता होगा सल्फर की ये स्ट्रक्चर नहीं मिलती है ना, फोल्डेड है ना। अरे फोल्ड हो रखी है ना बच्चों। एक आपने क्या कर रखा है, जैसे अपन अपने जो कपड़े होते हैं उनको अपन फोल्ड करके अच्छे से सलीके से रख दें और एक खुले पड़े हैं, तो बताओ जब हमने उसको अच्छे से फोल्ड करके रखा तो वो पकड़ फॉर्म हो गया ना? क्या बच्चों समझ में आ गया? धोबी को जब आप प्रेस करने देते हो तो वो किस फॉर्म में देता है आपको? धोबी आपको वापस कपड़े किस फॉर्म में देता है, पकड़ फॉर्म में या ओपन फॉर्म में? बोलो बच्चों। अरे पकड़ फॉर्म में देता है ना, देता है बच्चों, ध्यान दो ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये आप कह सकते हो बच्चों इसकी क्या है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है बच्चों? इसकी कैसी स्ट्रक्चर है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, नेक्स्ट एक देखो बेटा सुनो, ये तो हो गया इसका S8। फिर देखो बेटा सुनो, एक हमारे पास होता है S6, इसको है ना अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन एंजल सल्फर। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं? एंजल सल्फर बोलते हैं, ENGEL। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंजल सल्फर। अब जो एंजल सल्फर है ना बच्चों, वो कौन सी फॉर्म है? वो इसकी चेयर फॉर्म है बच्चों। कौन सी फॉर्म है इसकी? चेयर फॉर्म के अंदर है। तो चेयर फॉर्म में देखो बेटा कैसे, सुनो, चेयर फॉर्म को अपन कैसे दिखाएंगे, इस तरह से देखो बेटा, ये फॉर्म बन गई बच्चों। ये कुछ कुछ हमें चेयर जैसी दिख रही है, या आप इसको ऐसे बना दो, ये देखो बेटा इस तरह की बन सकती है। ये देखो बेटा, एक सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये टोटल 6 सल्फर हो गए बच्चों। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? अब बताओ बच्चों, अगर आप यहां पर भी ध्यान दो, हर सल्फर पर दो लोन पेयर है, तो देखो बेटा क्या हो गए, दो सिग्मा दो लोन पेयर, हाइब्रिड स्टेट क्या आ गई, sp3 आ गई। अच्छा बच्चों बताओ, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? इसका बॉन्ड एंगल होता है बच्चों लगभग लगभग आपका होता है बच्चों 102। ये जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 102, 102।
ठीक है ना, उसका कितना आ रहा था 107 आ रहा था, ठीक है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट है S2, पता है क्या, S2 मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपको याद होगा बच्चों ये क्या है बेटा, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, है ना, क्या सल्फर वेपर कंटेन्स S2 मॉलिक्यूल्स, है ना। चलो मैं रक्षिता चेक करता हूं, डाटा चेक करके बताता हूं, या तो फिर मैं आपको, ठीक है ना, डाटा चेक करके बताता हूं, ओके, देख लेंगे अपन, एनसीईआरटी में देख के बता दूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, अभी देखो बेटा सुनो, अगर 1000 केल्विन टेम्परेचर पर अगर बोले तो सल्फर में क्या होता है, 1000 केल्विन टेम्परेचर सल्फर वेपर कंटेन्स S2 मॉलिक्यूल्स, है ना, which are paramagnetic similar to O2 and P2, याद है क्या, बोरोन और सल्फर की तरह ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं बच्चों आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या है आपके पैरामैग्नेटिक है बच्चों, ठीक है ना, ये समझ में आ गया बच्चों, तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, अरे बोलो बच्चों बैठ गई क्या, अच्छा बताओ ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है बच्चों, बता सकते हो क्या, क्योंकि इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या मिलेंगे, इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या मिलेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मिलेंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी देखो बेटा किसकी है, 8, फिर S6, फिर S2, ये है बच्चों, ठीक है ना, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों, ठीक है ना, ये क्या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहां तक समझ में आया, बोलो बच्चों सल्फर के एलोट्रॉप्स क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अपन लेते हैं बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, बताओ बच्चों ऑक्सीजन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स है, कोई बताएगा आप में से, बताओ बच्चों ऑक्सीजन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन के कितने एलोट्रॉप होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप है, आपको पता होगा O2 और O3 दोनों ऑक्सीजन के एलोट्रॉप है ना बच्चों। देखो कैसे, सुनो, अगर मैं बात करूं कौन कौन से, एक तो O2 इटसेल्फ और एक O3, ये दोनों है। अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहला पॉइंट, क्या मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बोलो बच्चों ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ओजोन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, ओजोन होता है डायामैग्नेटिक, बोलो बच्चों पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। अच्छा फिर देखो बच्चों सुनो, ऑक्सीजन जो है वो है कलरलेस गैस होती है, ठीक है, ये देखो बेटा आपको पता है क्या, ये आपको गैसियस फॉर्म में तो पेल ब्लू गैसियस फॉर्म में मिलता है, फिर देखो, फिर डार्क ब्लू लिक्विड, ठीक है, और वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। ये बच्चों ये अलग अलग फिजिकल स्टेट में इसका कलर अलग अलग है, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक बार जेई मेंस में ये पूछ रखा है, इन्होंने जेई मेंस में ये चीज पूछ रखी है बच्चों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं
देखो बच्चों, ये क्या है, ये क्या कर सकते हैं, एक्ट्स एज ऑक्सीडेंट, करता है ना बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर देखो बेटा सुनो, क्या है, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन O2, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या है, ये O2 से ज्यादा बेटर है कि नहीं है बच्चों, बताओ। अच्छा फिर देखो बेटा नेक्स्ट सुनो, क्या होता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरा पायरो सॉरी पायरोगेलोल सॉल्यूशन। ऑक्सीजन को किससे एब्जॉर्ब किया जाता है बच्चों, पायरोगेलोल, जानते क्या पायरोगेलोल, पायरोगेलोल बच्चों ये होता है, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कभी पायरोगेलोल, इसको बोलते हैं बच्चों पायरोगेलोल, ठीक है ना। अच्छा ओजोन किससे एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय टर्पेंटाइन ऑयल और सिन सिनमोन ऑयल, ठीक है ना। टर्पेंटाइन या जो सिनमोन ऑयल होता है, बताओ ऐसी कौन सी फैमिली है कि उस फैमिली के सारे एलिमेंट एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं बच्चों, बताओ ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके सारे एलिमेंट्स एलोट्रोपिज्म दिखाते हैं बच्चों, बता सकते हो, बोलो बोलो बच्चों। अरे अभी कौन सी फैमिली पढ़ रहे हो आप, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हो ना, तो देखो बच्चों क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। देखो एलिमेंट्स all elements of oxygen family so एलोट्रोपी, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बन फैमिली पीबी नहीं दिखा रहा था, कार्बन फैमिली में पीबी नहीं दिखा रहा था, ठीक है। फिर सल्फ आपके नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन नहीं दिखा रहा था, ऑक्सीजन फैमिली में सारे कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो जो बोरोन है ना, बोरोन इज फाउंड इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, कौन कौन से बच्चों, दो एलोट्रोपिक फॉर्म है इसकी, देखो बेटा एक तो है आपकी लेस रिएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेस रिएक्टिव आपकी कौन सी फॉर्म होती है, लेस रिएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म, एंड दूसरी होती है बच्चों मोर रिएक्टिव, है ना, एमोर्फस फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा मैंने आपको जितने भी एलोट्रॉप थे वो सारे के सारे एलोट्रॉप मैंने आपको एक ही जगह पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है ना। मैंने आपको सारे के सारे एलोट्रॉप एक जगह पढ़ा दिए, है ना, हो गए बच्चों एलोट्रॉप। एक मिनट देखो बेटा एनसीईआरटी में अगर अपन चले, ये बच्चों अपना पी ब्लॉक है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। एक बार वो सल्फर वाला चेक कर लेते हैं अपन,
देखो बेटा, इसने क्या दे रखा है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसने ये दे रखा है, देखो बेटा अल्फा सल्फर का दे रखा है ये 385.8 केल्विन, और इसने मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, इसने बीटा सल्फर का 393, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसने अलग दे रखा है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, चलो ठीक है, चेंज करते हैं बेटा उसमें ना, अपन ने जो लिखा है उसको चेंज कर लेते हैं। देखो सुनो, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहीं लिखा था ना, यहाँ पे एक काम करो, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का ज्यादा है बच्चों। ठीक है रक्षिता, रक्षिता ठीक है। चलो बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे अपन ब्लीचिंग एजेंट्स। सम इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग एजेंट बच्चों क्या करते हैं पता है क्या, बताओ। ब्लीचिंग एजेंट आपको पता होगा, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस का कलर हटा देते हैं बच्चों, है ना, उसको डीकलराइज कर देते हैं। देखो कैसे, सुनो, जैसे मेरे पास कोई कलर्ड सब्सटेंस है, ठीक है बच्चों, मेरे पास कोई कलर्ड सब्सटेंस है, अब उस कलर्ड सब्सटेंस का हमने किया बच्चों ऑक्सीडेशन, क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, ठीक है ना, तो वो कन्वर्ट हो गया कलरलेस के अंदर, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया बच्चों कलरलेस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, अब देखो बेटा, ऐसा हो सकता है कि ये कलर्ड सब्सटेंस है, और हमने क्या किया बच्चों उसका, हमने उसको किया बच्चों रिडक्शन, ये हो गया एच, रिडक्शन का मतलब हमें एच जोड़ना पड़ेगा बच्चों, वो हो गया अगेन कलरलेस सब्सटेंस। अब बच्चों देखो बेटा, अगर आपका ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है ना, तो वो तो बच्चों क्या है, वो तो परमानेंट होता है बच्चों, ठीक है ना, वो परमानेंट ब्लीचिंग है, ठीक है। और अगर आपका रिडक्शन के कारण हो रहा है ना, तो वो क्या बच्चों, वो टेम्परेरी है, ठीक है ना, वो कैसा है बच्चों, वो टेम्परेरी ब्लीचिंग है। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर एक सिंपल सी बात पूछूं कि बताओ रिडक्शन के कारण जो हो रहा है वो टेम्परेरी क्यों है, कोई बता सकता है आप में से, रिडक्शन के कारण जो ब्लीचिंग एक्शन हो रहा है वो टेम्परेरी क्यों है, कोई आप में से बताएगा बच्चों, बोलो भाई। का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अच्छा। देखो बच्चों होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है ना, वेरी गुड, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसका वापस बच्चों क्या कर देती है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो उसका ऑक्सीडेशन कर देगी बेटा, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये जो है ना, ठीक है, होगा क्या, ये है ना,
वो क्या हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण इसका वापस ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आ गया, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं, क्या क्या है इसमें ध्यान देना। सबसे पहले देखो बेटा सुनो, नंबर वन जैसे मैंने लिया, देखो बेटा ओजोन, ओजोन ऐसे जाता है बच्चों, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। फिर देखो बेटा H2O2, आपको पता होगा H2O2 ऐसे जाएगा बच्चों, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है बच्चों, क्या बनाता है पता है क्या आपको, पहले बनाएगा HOCl प्लस HCl, और ये जो HOCl है ना, वो इस तरह से चला जाता है बच्चों, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई बच्चों, क्लोरीन प्लस वाटर, क्या मिल गया, 2 मोल्स ऑफ HCl और नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया। बच्चों ये क्या दे रहा है आपको, ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे, चेक करो, दे रहे ना। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, मेरे पास है ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं आपको याद होगा, इसको आपने बोला था ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बच्चों सबसे पहले H2SO4 से रिएक्ट करेगा और बना देगा CaSO4, है ना, 2HCl। एक काम करते हैं अपन, ये बना देगा देखो 2 मोल्स ऑफ HOCl, और ये जो आपका HOCl मिला ना, वो आगे आपका वापस ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से हो गया क्या, वो HOCl ब्रेक होके किस में हो गया, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में हो गया बच्चों। ये सबको समझ में आया। तो मुझे बताओ बच्चों, मैं कह सकता हूं A B C और D, तो बोलो बच्चों ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, देखो बेटा ये आपको दे रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब बच्चों बताओ, अगर ऑक्सीडेशन के कारण हुआ तो ये परमानेंट होगा ना, बोलो बच्चों परमानेंट होगा, क्योंकि रीजन इसका बड़ा सिंपल है, एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों इतनी हाइड्रोजन नहीं होती है कि वो इसको वापस रिड्यूस कर पाए, समझ में आ रहा है क्या, बोलो बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी हाइड्रोजन नहीं होती है कि वो इसको वापस रिड्यूस कर पाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो बच्चों, बोलो, है ना, कि हाइड्रोजन तो लेस देन 1% होती है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। अब आओ बच्चों देखो सुनो, अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं आपकी ये वाली कंडीशन, देखो अपन ले रहे हैं बच्चों मॉइस्चर कंटेनिंग SO2। अब बताएगा बच्चों SO2 कैसे काम करता है, SO2 पहले वाटर से रिएक्ट करेगा, बना देगा H2SO3, और ये जो H2SO3 है ना, ये फिर वाटर से रिएक्ट करता है, और फिर वाटर से रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, H2SO4, और आपको इसने दिया बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन, क्या दिया बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन दिया। तो बच्चों बताओ इस बार इसने क्या दिया, नेसेंट हाइड्रोजन दिया ना बच्चों, बोलो। तो नेसेंट हाइड्रोजन के कारण क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिडक्शन के कारण होगी, बोलो बच्चों, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिडक्शन के कारण होगी, और जो रिडक्शन के कारण होगी वो परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, टेम्परेरी होगी ना। तो अब देखो बेटा आपके सिलेबस में जितने भी जितने भी आपके ब्लीचिंग एजेंट है ना, सिर्फ और सिर्फ एक SO2 ऐसा है जो क्या दिखाता है, जो टेम्परेरी दिखाता है, बाकी सब परमानेंट दिखाएंगे, याद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ SO2 एक ही है जो टेम्परेरी दिखाता है, टेम्परेरी दिखा रहा है इसका मतलब वो किस प्रोसेस से दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन के कारण। तो बच्चों एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, बताना बच्चों मुझे, देखिए क्या आपसे कोई पूछे कि ड्राई एंड
परमानेंट, ड्राई एंड परमानेंट, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट इज, ये बताना है बच्चों आपको, ठीक है ना। तो ड्राई एंड ये बताना, वेरी गुड सिद्धार्थ, क्या बात है। देखो बच्चों H2O2, ठीक है, ओजोन, फिर आपको बोला जाए क्लोरीन वाटर, ठीक है, फिर आपको बोला जाए ये, ठीक है ना। तो अब आप बता दो बच्चों, देखो बेटा H2O2 आपको याद होगा एक्वस कंडीशन में लिया जाता है, ठीक है। क्लोरीन भी वाटर की प्रेजेंस में काम आता है, क्लोरीन भी बच्चों वाटर की प्रेजेंस में काम आता है, दिख रहा है क्लोरीन वाटर। तो ऐसा कौन सा है जिसमें आपने वाटर का कोई यूज नहीं किया, बच्चों बताओ, वाटर का यूज किसमें नहीं किया, ओजोन में नहीं किया ना बच्चों। आ गया बच्चों समझ में, बोलो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई क्या सबके, बोलो बच्चों, सबके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, पक्का, अच्छे से बैठ गई ना बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, अपन बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपन स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हेलोजेंस, स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हेलोजेंस, ये बात करेंगे बेटा अब अपन, ठीक है ना। जानते हो क्या बच्चों स्यूडो हैलाइड या स्यूडो हेलोजेंस किसको बोलते हैं, बच्चों बता सकते हो। स्यूडो हैलाइड, स्यूडो हेलोजेंस कौन होते हैं बता सकते हो, क्या खास बात होती है। बोलो बच्चों, देखो सुनो क्या है, समझाता हूं मैं आप लोगों को। मेरे पास है बच्चों हैलाइड आयन, ठीक है, और फिर है स्यूडो हैलाइड आयन, ठीक है। नहीं आइडेंटिफाई कैसे करोगे, रिएक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है हमें, तो अब देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो समझाता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं, इधर देखो बच्चों, ये हैलाइड आयन होते हैं हमारे लिए, कौन कौन से हैं बच्चों, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। इधर देखो बेटा सुनो, अगर मैं लेता हूं मेरे पास ये देखो Cn माइनस, OCn माइनस, SCN माइनस, SCCN माइनस, PECN माइनस, N3 माइनस। एक बात बताओ बच्चों, मैंने इतने आयन लिखे, इन आयन में कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको सब में कॉमनली दिख रहा है, बताओ बच्चों। नाइट्रोजन दिख रहा है, चेक करो बच्चों, है ना। तो सूडो हैलाइड आयन हमेशा कौन से होते हैं बच्चों, देखो मोनोवेलेंट एनायन, है ना, सिमिलर टू हैलाइड आयन, है ना, इन विच नाइट्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट। बोलो बच्चों समझ में आ गया, बोलो बच्चों समझ में आ गया, सूडो हैलाइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे मोनोवेलेंट एनायन similar to halide ion having nitrogen element always, है ना, इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट है वो हमेशा हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, देखो दोनों जो है ना वो प्रोटोनिक एसिड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखो बेटा, HI, HBr, HCl एंड HF, बनाते हैं कि नहीं बनाते। इधर भी ये बनाएंगे बच्चों, कैसे, HCN, HOCN, ठीक है, N3H, याद करो N3H आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ना बच्चों। तो बोलते हैं अपन हाइड्रोजोइक एसिड, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो
फिर अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास ये देखो बेटा F2Cl2 Br2, ठीक है, और I2 है बच्चों। ये क्या है इनकी, ये है इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ऐसी कैसी मॉलिक्यूलर फॉर्म इधर भी मिलती है आपको, ऐसी की ऐसी मॉलिक्यूलर फॉर्म इधर भी मिलती है। कैसे, देखो बेटा CN2 जिसको अपन बोलते हैं बच्चों साइनोजन, बोलते हैं क्या बच्चों, बोलते हैं बच्चों साइनोजन। फिर देखो बेटा सुनो, OCN की होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीसाइनोजन, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसको क्या बोलोगे बच्चों, सल्फर के साथ अगर मैंने जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे थायोसाइनोजन, बोल देंगे क्या बच्चों, थायोसाइनोजन। आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या, देखो बेटा ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है ना बच्चों, बोलो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। इधर देखो बेटा, इधर भी ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, NiCN4 -2 कर रहा है बच्चों, HgSCN4 -2। बोलो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अरे दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों। फिर देखो बेटा सुनो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जैसे इनका है NaCl NaBr, यानी इनके कौन से सॉल्ट है ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है ना। तो जो इनके सोडियम सॉल्ट है बच्चों वो क्या है, वो है वाटर सोल्यूबल। इनके जो सोडियम सॉल्ट है वो क्या है बच्चों, वाटर सोल्यूबल है। इधर देखो बेटा, इसी तरह से देखो बेटा, इनके जो है NaCN NaHCN, ये भी क्या है, ये भी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है बच्चों, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं क्या, AgCl AgBr AgI, है ना। ये आपको पता होगा बच्चों, ये इनके क्या है, ये इनके सिल्वर सोल्ट है। ये बच्चों क्या होता है, बच्चों याद है क्या, वाटर इनसोल्यूबल। बताओ सिल्वर का कौन सा सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल होता है बच्चों, बताओ सिल्वर का कौन सा सॉल्ट, AgF, है ना बच्चों। इधर देखो बेटा सुनो, इधर अगर आप ध्यान दो तो AgCN AgSCN ये क्या होता है बच्चों, ये वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है। फिर आओ बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बच्चों आपने पढ़ा था क्या, ऑर्गेनिक में पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो आप लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद करो, ये इस तरह से करते हैं ना बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसी तरह से इधर आओ बच्चों, ये देखो ये भी क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है, दिखा रहा है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर अगला देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट G के बाद H पे आ जाते हैं। देखो बेटा Cl2 ने जब आपने वाटर में डिसोल्व किया था, याद है क्या 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 बनाया था हम लोगों ने, HCl और HOCl। इधर क्या बनाया था बच्चों, क्या बनेगा बच्चों बताओ, CN2 को आप जब ट्रीट करोगे क्या मिल जाएगा, HCN प्लस HOCl, ये मिलेगा। फिर देखो बेटा नेक्स्ट I, अगर मैं Cl2 को NaOH के साथ ट्रीट कर दूं, इसके साथ NaOH के साथ ट्रीट कर दूं अगर, ठीक है ना, तो NaOH के साथ ट्रीट करने पर बच्चों जो आपके एसिड बने वो सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, NaCl NaOCl प्लस वाटर। इसी तरह से इधर देखो इसको NaOH के साथ ट्रीट किया, क्या मिल जाएगा बच्चों, NaCl NaOCl प्लस H2 मिल गया क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। ये हमने सूडो हैलाइड भी कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है, बाकी कर लेते हैं।